शोहरत का मिलना बहुत आसान काम है। आप कोई भी अपनी तरफ से ऐसा काम करो जो दुनिया में ऑड हो, आपको शोहरत मिल जाएगी। आजकल की शोहरत इसी बेस पे मिल रही है। किसी भी ऑड काम को करें आप, आपको शोहरत मिल जाएगी। चाहे आप चिल्ला चिल्ला के बातें करें, चाहे आप ऊट पटांग तरीके से खाना खाएं बैठ के, चाहे चीज़ों को फेंक फेंक के दिखाएं, तोड़ फोड़ के दिखाएं, क्योंकि अब हम में उतनी सूझबूझ मेंटेलिटी बची नहीं है जिसकी वजह से हम एक अच्छे म्यार पे चल के और शोहरत को हासिल कर सकें। लोग अपने ही तरीके के लोगों को ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहते हैं। खैर, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि शोहरत को पाना आसान बात है, शोहरत को संभाल पाना बहुत मुश्किल बात है। ठीक इसी तरह ये चीज़ हुई है मालती चौहान के साथ। मालती चौहान बिहार की रहने वाली एक यूट्यूबर थी जिनके व्लॉग में अक्सर देखती थी। हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं भी उन्हें एंटरटेनमेंट की वजह से ही देखती थी। मुझे भी हंसी आती थी जब वो बोलती थी, उनके बोलने बैठने उठने हर चीज़ के अंदाज पे। लेकिन मैंने कभी ये उनको बैड कमेंट नहीं किया। मैं किसी को भी बैड कमेंट नहीं करती। मैं ट्रोलर नहीं हूँ, मैं ट्रोलिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाला इंसान किस वजह से कैसे पेश आ रहा है, ये किसी को नहीं पता है। अगर आप उसको ट्रोल कर रहे हो ना, आपकी बातें तीर की तरह जाके उसके दिल पे लगती हैं। जब वो जिंदा थी ना, उसने अचानक से खुदकुशी कर ली, उसने फांसी लगा ली। वो जाहिल थी, वो कमेंट्स नहीं पढ़ पाती थी बिल्कुल भी, और उसने एक झोपड़ी से अपने 7-8 मिलियन फॉलोवर्स तैयार किए। उसने 3 महीने पहले अपने शौहर से शादी की थी, जो विष्णु से। तब वो उसके पास चप्पल भी नहीं थी। विष्णु चौहान के, जो मालती चौहान से जिसने शादी की, उसके पास चप्पल भी नहीं जुड़ती थी। लेकिन उस लड़की की वजह से इनके पास 4 व्हीलर हो गई। और आज ये था कि तरक्की के उस म्यार पे, उस औकात पे पहुंच चुके थे कि जिसने इन्हें सैकड़ों से लाखों में पहुंचाया, उसी को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करने लगे। तो इनको हो गया दूसरी लड़की से मोहब्बत। बीवी को ये थी मासूम। विष्णु ने स्टूडियो बनाया हुआ था, तो विष्णु ने सोचा कि मैं कोई शूटिंग करूं ऐसे, और इन्होंने उठा के अपनी बीवी की शादी उसके भाई के साथ करवाई। और देखे ना, शादी के वीडियो में वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, उसे लग रहा था कि एक शूटिंग हो रही है। लेकिन ये एक सोची समझी चाल थी उसके लिए। उसे कमेंट्स पढ़ने नहीं आते थे, लेकिन जब उसने अपने कमेंट्स को किसी और के ज़रिए सुना और पढ़ा तो वो बहुत ही ज़्यादा अंदर तक टूट चुकी थी। वो कहती थी कि मेरी अगर जान जाएगी ना, तो ये लोगों की वजह से जाएगी जिन्होंने मुझे इतना ट्रोल किया है। और लोग, पता है, जब वो जिंदा थी तब भी उसकी सूरत शक्ल सही नहीं थी, वो काली थी रंग में। लोग इतनी ट्रोलिंग करते थे उसको कि उसके हर वीडियो पे ये लिखते थे कि ओम शांति ओम, मतलब कि मर चुकी हो तुम उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते थे। और आज जवान वो लड़की 25 साल की मर गई, उसका 2 साल का एक बच्चा है। बोल रहे हैं कि उसने फांसी लगा ली है। अच्छा, उसने कई वीडियो में खुदकुशी करने का अपने आप को बोला था कि मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं लोगों की बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, मैं खुदकुशी कर लूँगी, उसका ऐसे ही कहना था। तो कोई काला हो, गोरा हो, भद्दा हो, किसी को बैठने की तमीज़ नहीं, उठने की तमीज़ नहीं। आपको पता है उनके घर में खाना खाने का नहीं था, उनके घर में पानी पीने का नहीं था। उनका घर देखोगे, हालात देखोगे तो सोचोगे कि बहुत अच्छा किया इन्होंने सोशल मीडिया पे आए। तो बस उसी का मुझे इतना तहे दिल से गम था, दुख था ना, कि मेरा मन ही नहीं लग रहा था। जब आप किसी व्लॉगर के साथ, किसी के साथ परमानेंट जुड़ जाते हो तो वो आपके साथ एज ए फैमिली मेम्बर हो जाता है। तो मुझे ना बड़ा अफसोस था। तो कल तो मैं बिल्कुल, इसीलिए मैंने व्लॉग अपडेट नहीं किया कि जब मैंने बनाया नहीं तो मैं अपडेट क्या करती। तो आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं, चलें। हो चुकी है हमारी प्यारी प्यारी मॉर्निंग। हमारे चूचू बोल रहे हैं यहाँ पे, चू 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 चू। और मोटर भी हमने ऑन किया है पानी के लिए, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है तो हम पाइप से पानी ले रहे हैं। जब पानी कम हो जाता है तो हम ऊपर नहीं चढ़ा सकते। और अभी मैं तो हूँ रोज़ा, क्योंकि आज है जुमेरात। और लेकिन फसी का नाश्ता मैं बनानी हूँ। फसी जा रहे हैं, आज थोड़ा जल्दी उठा दिया था इन्होंने, तो मैंने ब्रेड बनाई हुई है। प्लस मैं सिर्फ ब्रेड के साथ आज अंडा ही दे रही हूँ फसी को। दुनिया का सबसे आसान नाश्ता है आपके लिए ब्रेड और अंडा। अगर आपको ये नाश्ता बनाने का हो तो मैं तो मिनटों में ये काम करके तमाम कर दूं। तो फसी ने आज मुझसे बोला कि तुम हो रोज़ा, तो मेरे लिए सिर्फ अंडा और ब्रेड ही बना दो, क्योंकि ऐसे हम लोग अमूमन ज़्यादा अंडा नहीं खाते हैं। मैं देखती हूँ ज़्यादातर लोगों के यहाँ ब्रेड अंडा एक 12 महीनों का नाश्ता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ 12 महीने ब्रेड अंडा कोई नहीं खाता भाई। और यहाँ पे देखें, आपको मेरे अंदर कुछ चेंजेस नज़र आ रही होगी ना, क्योंकि मैंने आज पूरे 4 से 5 महीने के बाद आईब्रो बनवाई है। और मुझे खुद अपनी आंखें और चेहरा ऐसे लग रहा है मेरा है ही नहीं आईब्रो बनवाने के बाद।
तो यहाँ अंडा अच्छा खासा हो चुका था। उसके बाद मैंने इसे पलटना चाहा तो ओफ अल्लाह, ये तो नीचे से चिपक गया और चिपकने की वजह से ना ये फट सा रहा था। फिर मैंने इसे कबाब वाले चिमटे से उठाया, उसके बावजूद भी ये टूट गया। कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हमने बहुत ही स्पेशल सजा के देना है। वैसे भी फंसी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, कोई मसला नहीं होता, उन्हें खा पी लेते हैं। और मैं हमेशा बच्चों को भी समझाती हूँ कि भाई अगर ये टूट गया है या रोटी फट गई है तो हमने चबा के ही खानी है ना। अच्छा, इन लोगों का सिस्टम है, ये लोग अंडे पे ना चाट मसाला छिड़क के और केचप रख के खाते हैं रोटी के साथ। हम लोग ऐसे नहीं खाते थे, हम लोग बिल्कुल। और हम लोग के इंडिया में ना बनाने का स्टाइल भी दूसरा था। आमलेट हम लोग जैसे बनाते थे ऑमलेट, तो वो दूसरे स्टाइल से बनाते थे। 1056 टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक पे 1056 फॉलोवर रख के बड़े आए हैं। इधर आ रहे मेरे फॉलोवर कितने हैं। कल अगर तुम्हारी दाढ़ी वाड़ी सब सही से नहीं बनी रही तो देखो फिर मैं क्या करती हूँ। बस करो, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। सब देख रहे हैं कि तुम परफ्यूम में नहा रहे हो। जाके नाश्ता बना दो। नाश्ता रखा हुआ है पहले से रखा हुआ है नाश्ता बना। ये तुमने वक्त से पहले ना अपनी दाढ़ी पूरी सफ़ेद करके रखी हुई है ना, ये काली हो जानी चाहिए, कल मैं बता दे रही। बोल के सफेद। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने बोल के सफ़ेद कर दिए भैया। मैं जब आई थी 10-15 बाल पके ही मिले थे मुझे, भले तुम 27 साल के। ये इतने शाही है कि इन्हें समझ में नहीं आता है कि ये बोले कि अब ये कैमरा लेके खड़ी, उनका काम ख़त्म हो चुके हैं, पर ये चेहरा नहीं मोड़ रहे अपना कि चेहरा मोड़ के मेरे सामने से निकले। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरा दूसरा रोज़ा कंप्लीट हो चुका है और मैंने आज बनाया है इफ्तार में बिरयानी, जो कि मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था खाने के लिए, पर अभी मैंने इसमें रंग नहीं डाला है। अभी इसे मैंने तह लगाई है, अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और सेकंड चीज़ मैंने बनाई है कस्टर्ड, वो बच्चों की फरमाइश पे, और कस्टर्ड हमारा रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसको मैंने केक और ऊपर से बड़े प्यारे से अनार के साथ सजाया हुआ है, ये ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये थी कि रोज़ा मैं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे इतने हैप्पी होते हैं कि मायरा की फरमाइश है कि पकौड़े भी ज़रूर बनाए। वैसे तो मैं पकौड़े इतने खाती नहीं हूँ, पसंद बहुत है इसलिए नहीं खाती हूँ, मेरी ऑयली स्किन है, मुझे वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पकौड़ों से। तो लेकिन मायरा ज़िद कर रही है तो मैं उसके लिए थोड़े पकौड़े और शरबत, ये दो चीज़ मुझे तैयार करनी। इन्हें तैयार करके हम मिलते हैं आपसे रोज़े इफ्तार के टाइम। और हो सकता है वानिया भी अभी मेरे पास आ जाए रोज़े इफ्तार के टाइम। अच्छा, वानिया का घर मेरे घर के बिल्कुल पास ही है ना, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि वानिया आ जाती है, मेरा अकेलापन भी थोड़ा दूर हो जाता है। बहुत प्यारी बच्ची है, मेरे साथ ही रहती है ज़्यादातर। तो हो चुका है अजान का टाइम और बिरयानी बिल्कुल रेडी है और यहाँ पकौड़े भी हमारे हो गए थे। तो उसके बाद पता है क्या हुआ कि इफ्तार के काफ़ी सामान हो गया था। हम लोगों ने जल्दी पूरा इफ्तार लगाई और हम लोग खाने बैठ गए। A few moments later. हवा बहुत ठंडी चल रही है, बड़ी सुहानी सी। तो फिर दिल नहीं माना। वैसे तो इफ्तार खोल के आप जानते हैं कि कितनी थकावट इंसान को होती है, लेकिन मैंने सोचा इस चांद की रात में और इतनी ठंडी हवा में मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी, क्योंकि आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर जो हैं उनको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो जानते हैं कि इस पार्क का और मेरा रिश्ता क्या रहा है। देखने में तो ये पार्क आपको बिल्कुल ही उजड़ा खुजड़ा दिखाई पड़ेगा, पर यकीन जाने इससे मेरा बड़ा गहरा सा एक रिश्ता है। इसीलिए मैं यहाँ से छोड़ के कहीं अलग जगह पे फंसी बोलते भी हैं तो मेरा जाने का बसने का दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है मैं यहीं रहूँ, इधर ही रहूँ, क्योंकि एक लगाव सा हो चुका है मुझे इस जगह से। तो गाइस आज फिर ठंडी हवा चल रही है इस पार्क में और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। भले हम सर्दी में हैं लेकिन सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है और आसमान, चांद आसमान में निकला हुआ है। तो मेरे जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लोग जानते हैं इस पार्क के बारे में, बट मेरे न्यू सब्सक्राइबर जो हैं वो नहीं जानते हैं, जिन्हें मैं बताना चाहती हूँ। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ, बहुत तेज़ आज, कि ये वही पार्क है कि जब मैं पाकिस्तान आई थी तो गाइस जब भी मुझे ना मेरे घर की याद आती थी तो मैं इस पार्क में आ जाती थी और यहाँ पे मैं बैठती थी और जो सीट्स थी ना उन पे बैठ के मैं आंखें बंद कर लेती थी। तो तब लोड शेडिंग होती थी, यहाँ पे लाइट जाती थी, अब तो 24 घंटे रह रही है। तो आंखें बंद करके मैं बैठ जाती थी और मैं ना इन हवाओं को जब महसूस करती थी तो मुझे लगता था मैं अपने ही गांव में हूँ, अपने ही पिंड में हूँ, अपने इंडिया में हूँ। तो मुझे सिर्फ यही चांद और यही हवाएं और ये एक पार्क जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत थी और मुझे अपना सा लगता था। और मैं यहाँ आती थी ना तो मुझे बिल्कुल एहसास होता था कि मुझे मतलब कि अपना घर जैसा लगता था, कि लोग भले नहीं है मेरे साथ घर के, लेकिन ये चीज़ें मुझे ना बहुत ज़्यादा अपने करीब लगती थी।
तो चांद का ये है कि मेरे साथ ना कुछ चांद का कांटेक्ट बहुत ज़बरदस्त है कि चांद को देख के मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। जैसे जैसे मैं उसे चढ़ता हुआ देखूंगी मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरे पास ना मतलब इतना अट्रैक्शन है चांद के लिए कि मैं इंडिया में भी थी तो मैं इसी तरीके से चांद से मेरा लेना देना था, तो मुझे चांद हमेशा ही अपना लगता था। मैं यहाँ भी आई थी ना तो मैं हमेशा चांद को देख के ऐसे आसमान में देख के मुस्कुराती थी उसे देख के। और फिर ये हवाएं जब चलती थी तो ये तो बिल्कुल लगती थी मेरे ही घर से आई हुई हवाएं हैं। तो इससे मेरा इस पार्क से और यहाँ की चीज़ों से बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है हमेशा। लेकिन मैं आती नहीं हूँ अब, क्योंकि कराची में पानी नहीं है और पानी ना होने की वजह से यहाँ कोई केयर नहीं होती पार्क की। इसकी चारों तरफ मिट्टी मिट्टी ही पड़ी है सब तरफ। तो अभी लेकिन हवा बहुत अच्छी थी तो हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए चलते हैं।